अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सर्द सुबह सैन डिएगो की फ़िज़ा में हल्की हल्की धुंध। क्लेवलैंड एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे अपनी क्लासों में जाने की तैयारी कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते, बेफिक्री से भरपूर, जैसे आम दिनों में हुआ करते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ उस स्कूल बल्कि पूरे अमेरिका की तारीख पर स्याह धब्बे की तरह सब्त हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और स्कूलों की महफूज दीवारों में छुपी हुई मासूमियत को हमेशा के लिए मजरूह कर दिया। ये है ब्रेंडा स्पेंसर की कहानी, एक 16 साल की लड़की जिसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जो शायद किसी को दिखाई ना दिया जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो गया। ब्रेंडा सैन डिएगो की रहने वाली एक आम सी लड़की जो आम सी गलियों में बड़ी हुई, मगर उसकी ज़िंदगी के अंदर एक अंधेरा था जो वक्त के साथ बढ़ता चला गया। स्कूल में वो अक्सर तन्हाई का शिकार रहती, दोस्तों की कमी थी और घर की फ़िज़ा भी मोहब्बत और गर्मजोशी से खाली थी। ब्रेंडा अपने वालिद के साथ रहती थी, मगर उनका रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा कशीदगी का शिकार था। उसका दिल जैसे टूट फूट का शिकार था और ये दरारें वक्त के साथ बढ़ती चली गईं। वो अपने आप को बेयार मददगार महसूस करती और यही वो तन्हाई थी जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक बच्चा घर में मोहब्बत और हिफाजत के बजाय सर्द महरी का सामना करे तो उसके दिल में क्या तूफ़ान उठते हैं? ब्रेंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। माहिरीन का कहना है कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। उसके वालिद के साथ उसके ताल्लुकात न सिर्फ सर्द बल्कि तकलीफ़दा थे। कई जगहों पर यह बात भी की जाती है कि वो अपने वालिद के हाथों इस्तिसाल का शिकार थी। ऐसे हालात में जब सहनी सुकून मिलने की कोई उम्मीद ना हो, कभी कभी इंसान के दिल में बहुत ख़तरनाक ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। ये एक आम पीर की एक आम सुबह थी, मगर वो दिन एक आम दिन ना रहा। सैन डिएगो के क्लेवलैंड एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे खेल रहे थे, उस्ताज़ा अपने क्लासों में जाने की तैयारी कर रहे थे जब अचानक मौत की घंटी बजी। ब्रेंडा ने अपने घर की खिड़की से नीम खुददार राइफ़ल उठाई और स्कूल के मैदान में गोलियां चलाना शुरू कर दी। उस दिन 2 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक स्कूल के प्रिंसिपल बर्टन रॉग, जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा चौकीदार माइक स्क्रिप्ट, जो स्कूल के हिफाजती इंतजामात का ख्याल रखते थे। उन दोनों ने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया। 9 बच्चे ज़ख्मी हुए और हर तरफ खौफ और वहशत का आलम छा गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और ब्रेंडा के घर को घेर लिया। तकरीबन 6 घंटों की तवील कशमकश के बाद ब्रेंडा ने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब दिल दहलाने वाला था, आई डोंट लाइक मंडेज़। ये एक ऐसा जुमला था जिसने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी। क्या एक दिन की सादगी एक नौ उम्र लड़की की जहन में इतनी तबाही का बायस बन सकती है? ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उस वाक़े के बाद माहिरीन ने ब्रेंडा की जहनी सेहत का जायज़ा लिया। उन्होंने पाया कि ये महज एक ज़ालमाना अमल नहीं था, बल्कि एक बीमार जहन की पुकार थी। डिप्रेशन, तन्हाई और हथियार तक आसान रसाई, उन सब ने मिलकर उस हादसे को जन्म दिया। आज भी ब्रेंडा का यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए और उनके दिलों में छुपे दुखों को सुनना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर एक मामूली दिन एक बड़ा सान्या बन सकता है। ब्रेंडा को जब अदालत में पेश किया गया, जहां उसे कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात में उम्र की कैद सुनाई गई, तो उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। मगर उसकी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाला था। कई सालों बाद उसने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्तें दी, लेकिन हर बार उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। आज भी वो जेल में है और अपनी सज़ा काट रही है। ब्रेंडा स्पेंसर की कहानी हम सब के लिए एक वार्निंग है। ये हमें बताती है कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों
خاص طور پر نوجوانوں کی زندگیوں میں جھانکنا چاہیے تاکہ ان کی ذہنی صحت، ان کے احساسات اور ان کے مسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔